क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपका एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? भारत आपका 7वें पर आता है। तो आपको 8वें का भी पता होना चाहिए और छठे का भी पता होना चाहिए कि कौन सा है। तो हम सभी को बताएंगे, मगर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश। तो छठा सबसे बड़ा देश जो है वह है आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया बी विकल्प में आपको दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं उन सभी के बारे में, जैसे पहले पर कौन आता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला देश कौन सा है? पहला है आपका रूस। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका कनाडा। तीसरा कौन है? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे की बात करें आपका चीन। पांचवें की बात करें आपका ब्राजील। छठे की बात करें आपका ऑस्ट्रेलिया। सातवें पर कौन आता है? आपका भारत होता है। और आठवें पर क्या आता है? आपका अर्जेंटीना आता है। जैसे 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में कि आपका छठे स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। तो मैं मानता हूं अब के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आठवें स्थान पर कौन सा है। तो आप नोट करेंगे अर्जेंटीना को आपको याद कर कर जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको आठवें के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आठवें से संबंधित आपको क्वेश्चन बन सकता है और पहले आपको पहले के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको छठे से तो संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको आठवें को याद कर कर जाना होगा अगर आप आरपीएफ परीक्षा देने जा रहे हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या सिलेक्टेड लेकर आए? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता है? तो बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर कौन सा आपका जानवर देखा जाता है, तो वह देखा जाता है आपका सांड, यानी सांड आपका इसमें विकल्प सी में दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जहां से संबंधित आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। जो हमने महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट लिए हैं, सभी महत्वपूर्ण फैक्ट लिए हैं, साथ से सभी से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटिव आपको इतनी जानकारी के बारे में पता होना चाहिए। जानकारी है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए जैसे आपका हड़प्पा सभ्यता में अगर आपसे बंदरगाह पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में आपका बंदरगाह कौन सा था, तो एकमात्र बंदरगाह था आपका कौन सा? लोथल। क्या था? लोथल। लोथल एक आपका क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कौन सा था? आपको पता होना चाहिए। लोथल आपका एकमात्र बंदरगाह था, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करें आपकी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़े स्थल की बात करें तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ा स्थल था आपका राखी गढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन हो जाएगा? राखी गढ़ी आपका सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा। बात करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज आपकी दयाराम साहनी ने किसने की थी? किसने की थी? आपकी हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, तो मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट क्वेश्चन मानेंगे, नोट कर सकते हैं आपको। तो बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में, तो ब्राह्मणी आपकी क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। बात करते हैं हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये जो पूजा करते थे आपके पशुपति की पूजा करते थे, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये आपकी पशुपति की मूर्ति आपकी पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हड़प्पा के लोग आपके लोग अवकाश यानी हड़प्पा के लोग आपके अवकाश के समय में मनोरंजन के साधन क्या थे, तो मनोरंजन के रूप में जो आपके खेलते थे, ये आपका पासा खेलना पसंद था इनको, शिकार करना इनको पसंद था, मछली पकड़ना इनको पसंद था, और जानवरों की ये लड़ाई कराते थे, तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे पशु मिले थे, तो सिरंगी बैल। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको सिरंगी बैल को देखा गया था, यानी एक सींग वाले बैल को देखा गया था। तो ये कुछ आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, और ये सभी आपके जो हमने फैक्ट रखे हैं इंपॉर्टेंट रखे हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कौन से संविधान से क्या लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है मौलिक अधिकारों के आपके क्या है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है, वह आपको पता होना चाहिए कौन से संविधान से लिया गया है।
तो ये मेरे प्यारे साथियों आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। किससे? जर्मनी का आपके बीमर संविधान से ये लिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारतीय संविधान, जैसे आपको पता है 60 देशों से लिया गया है। 60 देशों में कुछ महत्वपूर्ण आपके कौन से देश हैं जहाँ से क्या लिया गया है। जैसे अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी इस क्वेश्चन को पूछ लेता है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारतीय संविधान में कुल कितने पेज हैं, तो भारतीय संविधान की जो मूल कॉपी है ना उसमें कितने पेज हैं? भारतीय संविधान की मूल कॉपी में आपके 251 पेज हैं, को पता होना चाहिए। अगर बात करें संविधान के हर पेज पर किसका नाम लिखा है, तो मेरे प्यारे साथियों संविधान के हर पेज पर आपका प्रेम बिहारी नारायण राय दादा, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा का क्या है आपका इनका नाम लिखा गया है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें आपके क्या है, आप अगर आप किसी भी कोचिंग पर पढ़ते हो, आप कहीं भी लाइब्रेरी में पढ़ते हो या ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, अगर आप इनको दोनों क्वेश्चनों को अगर किसी बच्चे से पूछते हो तो इन दोनों क्वेश्चनों का अधिकांश बच्चों को जवाब नहीं पता होगा। चाहे आप नोट कर लेना, कल को ही जाकर आपसे पूछ लेना या आज ही जाकर पूछ लेना कि भारत का, वैसे आज तो नहीं पूछ सकते क्योंकि रात के 2 बजे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आज आप नहीं पूछ सकते हो क्योंकि आप तो कल ही पूछोगे, क्योंकि कल को ही 8 बजे आपके पास वीडियो जाएगी। हम जो बना रहे हैं रात को 2 बजे बना रहे हैं, जिससे कि आपको बाहर की कोई भी आवाज़ आपके पास ना जाए। जो भी हमारे जो घर परिवार के होते हैं उनकी आवाज़ बार बार आती है, परेशान करते रहते हैं, तो इसीलिए हमको रात को उठना पड़ता है और आपके लिए काम करना पड़ता है। तो प्लीज़ हमारी इस मेहनत को देखकर एक सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो। जैसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लोगे कि भारतीय संविधान की मूल कॉपी में कितने पेज हैं, तो 251 पेज हैं। संविधान के हर पेज पर किसका नाम लिखा है, तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा का नाम लिखा गया है। बात करें हैं कि फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, तो स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता और समानता जो ली गई है वह आपकी फ्रांस के संविधान से ली गई। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से, तो दक्षिण अफ्रीका से जो लिया गया है भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, जो आपका भारतीय संविधान संशोधन होता है ना, तो उसकी प्रक्रिया जो ली गई है वह आपकी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है या अपनाया गया है। बात करते हैं अमेरिका से, तो अमेरिका से आपका जो लिया गया है मौलिक अधिकारों का वर्णन, यानी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वे हमारी अमेरिका के संविधान की देन है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो समवर्ती सूची का आपकी अवधारणा जो है, समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वे आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। यूएस से अब रूस जो है, तो ये आपके मौलिक कर्तव्यों और न्याय के आदर्श वाक्य जो लिए गए हैं रूस से लिए गए हैं। जर्मनी की बात करें तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित जो हैं ये आपके जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। तो ये संविधान से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप ये यही क्वेश्चन अगर आपसे कोई बड़ा बुजुर्ग पूछ लिया जाए कि भाई आप कोचिंग कर रहे हो, आप संविधान पढ़ रहे हो, कि आपसे भारतीय संविधान की मूल कॉपी में कुल कितने पेज हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आप क्या जवाब दोगे? बता तो दोगे ना, 251 पेज हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपसे यही पूछ ले कि संविधान के हर पेज पर किसका नाम लिखा है, तो किसका नाम लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण राय दादे का, आप उसकी क्या कर दोगे? बोलती बंद कर दोगे। तो अगर कोई आपके सामने बच्चा ओवर स्मार्ट बने ना, इन दोनों क्वेश्चनों को पूछ लेना 100%। अगर आप 100 जनों से पूछ रहे हैं तो मात्र इसमें से ऐसे ही एक या दो बालक होगा जो इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब देगा। चाहे आप आपने कोचिंग किया, आप लाइब्रेरी में जाकर इन क्वेश्चनों को पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय है। आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि रेलवे से संबंधित तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय, तो भारतीय रेलवे के जो दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय है वह है आपका चेन्नई, यानी चेन्नई ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ भारतीय में आपके जो रेलवे क्षेत्र हैं और उनके मुख्यालयों के बारे में। जैसे भारतीय रेलवे जो है वह आपके 18 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने? भारतीय रेलवे क्षेत्र को 18 विभागों में आपका क्या है, आपका विस्थापित किया गया है, यानी आपका जो है विभाजित किया गया है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण आपके क्षेत्र हैं। जैसे बात करें उत्तर पूर्वी, तो उत्तर रेलवे का अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाए तो आपका रेलवे का मुख्यालय आपका नई दिल्ली हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे की बात करें तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका प्रयागराज है। पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें, आपका पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। दक्षिण पूर्वी रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका कोलकाता है। दक्षिण रेलवे की बात करें, आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था, चेन्नई है। पश्चिमी रेलवे की बात करें, मुंबई। पूर्वी मध्य रेलवे की बात करें, आपका हाजीपुर है। और दक्षिण मध्य रेलवे का आपका मुख्यालय क्या है? सिकंदराबाद है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका मुंबई में है। तो कुछ ये आपके इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन से रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ से आपको अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति से संबंधित आपको बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधान आपके राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत के सबसे ज़्यादा कार्यकाल पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो डिफरेंस डिफरेंस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो एक राष्ट्रपति का टॉपिक है, ये 2 नंबर आपके पक्के करा कर जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन आपके सामने आया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसमें जो लगाते हैं सभी बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनते हैं, जो कि आपका गलत जवाब होगा। आपको जो सही जवाब चुनना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को चुनना है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन इसमें सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। कई बार जो आपकी घटनाएं होती हैं, जैसे पाकिस्तान युद्ध हुआ था, आपका चीन युद्ध हुआ था, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में हुआ था, उस टाइम पर आपके कौन से शासन थे, ये योजना जो चली थी कौन से राष्ट्रपति के शासनकाल में चली थी। अगर एग्जामिनर क्वेश्चनों को जो है हार्ड बनाना चाहता है, किसे आपका टफ क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो बात करते हैं आपके भारत के आपके राष्ट्रपति को क्रमानुसार। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति सभी बच्चों को पता होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जिनका शासनकाल 13 मई 1952 से लेकर आपका 1962 13 मई 1962 तक चला था। दूसरे राष्ट्रपति का अधिकांश बच्चों को नहीं पता है, तो आपको दूसरे रख कर जाना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, जिनका शासनकाल आप देख सकते हो, शासनकाल आपके सामने हो रहे हैं। बार बार मैं इनको बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप इनके शासनकाल को देख सकते हो। तीसरे की बात करें तो तीसरे थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनके शासनकाल की बात करें तो 13 मई 1976 से लेकर 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक इनका शासनकाल चला था। 14वें हो जाएंगे आपके बी आर वेंकट आपके गिरी, या बी आर गिरी भी इनको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा। आप 5वें हैं आपके फखरुद्दीन अली अहमद। छठे की बात करें आपके नीलम संजीव रेड्डी। 7वें राष्ट्रपति कौन थे आपके? रामास्वामी वेंकट रमन, या इनको आर वेंकट रमन के नाम से भी जानते हैं। 8वें थे आपके शंकर दयाल शर्मा। 9वें थे आपके के आर नारायण। कौन थे? के आर नारायण। इनके शासनकाल देख सकते हैं आप, जैसे 25 जुलाई 1997 से इनका शासनकाल जो था 2002 तक था। शंकर दयाल शर्मा का 25 जुलाई 1992 से आपका 25 जुलाई 1997 में था। आपका आर वेंकट रमन की बात करें तो इनका शासनकाल 25 जुलाई आपका 1987 से 25 जुलाई 92 में था। नीलम संजीव रेड्डी का 77 से लेकर 82 तक था। फखरुद्दीन का 74 से लेकर 77 तक था। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके राष्ट्रपति 10वें थे आपके कौन थे? 10वें थे आपके एपीजे अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम आप देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाता है। बात करते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपकी क्या थी? भारत की प्रथम महिला थी। और इनका शासनकाल आपसे पूछ लिया जाए तो आपका 25 जुलाई आपका 2017 से 25 जुलाई 2012 तक इनका शासनकाल था। सॉरी, 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक इनका शासनकाल था। अगले थे आपके प्रणब मुखर्जी, और उसके बाद आपके रामनाथ कोविंद आए। और वर्तमान में कौन है आपके? द्रौपदी मुर्मू आपकी वर्तमान में कौन है? प्रधानमंत्री बनी है। इन्होंने शपथ कब ली थी? तो 25 जुलाई 2022 को ली थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपके इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी हमने दे दी है, और इससे अगली वीडियो में आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत के सिख राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति, सर्वाधिक शासनकाल करने वाले राष्ट्रपति। अगली वीडियो में मिल जाएगा। पहले तो आप इन राष्ट्रपति को याद करने जाए लीजिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन अधिकांश एग्जामों में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन से भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तरी अमेरिका में स्थित आपको रेगिस्तान बताना है। तो उत्तरी अमेरिका में जो स्थित रेगिस्तान है वह है आपका मोजाम्बे रेगिस्तान। मोजाम्बे रेगिस्तान आपका उत्तरी अमेरिका में है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण रेगिस्तान या मरुस्थलों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। जैसे पहला है आपका गोबी का मरुस्थल या गोबी मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल आपका एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और आपका कहाँ पर स्थित है? चीन और मंगोलिया में आपका स्थित है। बात करें तकला मकान, तकला आपका मकान मरुस्थल कहाँ पर है? आपका तकला मकान मरुस्थल या रेगिस्तान आपका चीन में है। उसी के साथ साथ थार रेगिस्तान या थार मरुस्थल, जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, आपका कहाँ पर है? पाकिस्तान और आपका
भारत में स्थित है। आपका बोरबटन, इसकी बात करें तो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। आपका आटाकामा की बात करें, आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? आपका आटाकामा मरुस्थल चिली में है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है आपका पेंटागोनिया का मरुस्थल। ये क्वेश्चन सेलेक्टेड है आपका रेलवे एग्जाम के लिए। आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। नोट कर लेंगे कि पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पर है? तो पेंटागोनिया का मरुस्थल आपका अर्जेंटीना में है। ग्रेट विक्टोरिया, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन जो लिया है हमने, आपका ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है ये आपका क्या है, आपका ऑस्ट्रेलिया में है। और ये एनटीपीसी क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। बात करें अगला है आपका ग्रेट सैंडी, तो ग्रेट सैंडी भी कहाँ पर है? आपका ऑस्ट्रेलिया में है। अगला मरुस्थल है कालाहारी। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट मरुस्थल है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? तो कालाहारी मरुस्थल आपका बोत्सवाना में है। कहाँ पर है? बोत्सवाना, आपको लगा देना है। नामीबा की बात करें तो ये आपका नामीबिया में है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण रेगिस्तान या इनको मरुस्थल बोल सकते हैं, जहाँ ये आपके जो है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे एग्जाम बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ से आपको अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं, आगे क्या है। तो आज की जो वीडियो का शायद अंतिम क्वेश्चन था और लगभग 40 मिनट की वीडियो आपकी हो चुकी है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जिससे आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में ना ही आपका कोई पैसा जाता है, ना ही हमको मिलता है। बस हम जो होते हैं मेरे प्यारे साथियों, इससे मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट होने के साथ साथ हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए आपसे सोचते हैं, जिससे कि आपको सीधे आपकी परीक्षा में आपको क्वेश्चन मिले। आपको फालतू की चीज़ पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आपको सीधे आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेंगे, क्योंकि उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, आपको पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम से चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, या डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना जो आपके सामने हम लेकर आए हैं, सबसे महत्वपूर्ण सूचना इसको बोल सकते हैं, क्वेश्चन हम कह सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन हमने जो आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था, आपको इस क्वेश्चन का जवाब जरूर बताना है, क्योंकि हमने आज ही इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की करेक्ट डेट हमने पूछी थी आपसे, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की करेक्ट डेट क्या थी, या जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था यह कब हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।